संदीप शास्त्री जी, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं, ये जो इन पांचों ही राज्यों में जैसा कि धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कर रही है बीजेपी, दूसरे पक्ष का ये कहना है कि नहीं, उसमें जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया गया है। अगर इसको हम देखें तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है उसमें उसको कामयाबी मिल पाएगी? बार बार वो संविधान का हवाला दे रही है कि संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है और ईबीएस कोटे के तहत उन मुसलमानों को लेकर आया जाएगा। तो यहां पर किसकी बातें ज्यादा आपको सटीक नजर आ रही हैं संदीप जी? जल्दी से इसका जवाब, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। चित्रा जी, मैं एक संविधान के विद्यार्थी दृष्टिकोण से अगर मैं देखूंगा जी, ये तकनीकी दिक्कत आ गई है, मैं आपके पास फिर से दोबारा लौट कर आऊंगी। लेकिन गौरव भाटिया जी, यहां पर जो बाकी विपक्ष के मेहमान बैठे हुए हैं उनकी ओर निजाम साहब आ रही हूं, उनकी ओर से ये बातें कही जा रही हैं, जैसे उन्होंने खुद ही अपना एग्जाम्पल दिया बीआरएस के जो नेता हैं, कि अगर मेरे परिवार से या वारिस पठान के परिवार से कोई चाहे कि आरक्षण का लाभ ले ले तो उसको नहीं मिलेगा। मुस्लिमों के भीतर जो पिछड़े हुए हैं सामाजिक आर्थिक तौर पर, उनको आरक्षण का ये लाभ मिल रहा था या बाकी राज्यों में मिल रहा है, उसको क्यों हटाना चाहती है बीजेपी? गौरव जी। चित्रा जी, मैं पहले संवैधानिक दृष्टि से कुछ बातें कहूंगा। आप जब संविधान निर्माताओं ने चर्चा करी बड़े विस्तार से और आरक्षण की बात हुई, तो वहां पे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और 16 की मूल भावना यही है। दूसरी बात, आज बार बार कहा जा रहा है कोर्ट ने स्टे लगा दिया। मैं आपको बता रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय का ही सिपाही हूं, वरिष्ठ अधिवक्ता हूं। कोर्ट ने आज सोलिसिटर जनरल से पूछा, सोलिसिटर जनरल ने यह कहा कि ये जो नया कानून है ये हम लागू नहीं करेंगे अगली तिथि तक। इस अंडरटेकिंग पे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ठीक है और 9 तारीख इसकी डेट लगा दी। कोई स्टे कोर्ट की तरफ से नहीं लगाया गया। तीसरी बात यहां बार बार कही जा रही है चित्रा जी, एक कमिटी थी, एक कमीशन था। कोई कमिटी, कोई कमीशन हमारे संविधान से ऊपर नहीं हो सकती है। संविधान के तत्वाधान में ही, संविधान के तहत ही कमिटी और कमीशन काम करता है। चौथी बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आंध्र प्रदेश ने एक ऑर्डिनेंस निकाला था जिसका जिक्र आप कर रही थी, 5% मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा और हाई कोर्ट ने इसे गैर संवैधानिक पाया और ये मामला अभी भी संवैधानिक पीठ के सामने सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। ठीक है। पांचवी बड़ी बात, आज ये सारे तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां अपनी ही बातों में फंसी हुई हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूं। आज ये भूल गए कि कुरान क्या कहती है। ये लोग हमेशा कहते हैं कुरान में जो शब्द है वो इनके लिए सब कुछ है। मैं आज कहना चाहता हूं, सूरा 49 आयत 13, जाति की तो बात ही नहीं है। वहां तो कहा गया है हर मुसलमान केवल एक पहचान रखता है मुसलमान की, और जाति की बात ही नहीं है। तो या तो आप अपनी ही कुरान जो कि पवित्र है, पावन है, उसके विरोध में जा रहे हैं क्योंकि आपको आरक्षण चाहिए, और जो आरक्षण आपको संविधान की दृष्टि से भी नहीं मिल सकता। ठीक है।